Hello everyone, good morning students. In the last video we have started at chapter number 17, Forest are Lifeline, in which we have discussed about what are forests, what are the products which we get from forest and characteristics of forest in the last video. In today's video we are here to start interdependence of component of forest, कि फॉरेस्ट के कौन से ऐसे कंपोनेंट है जिनके बीच में इंटरडिपेंडेंस होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. सो फॉरेस्ट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. आपको पता है फॉरेस्ट क्या होता है बेटा? जहां पर आपके डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल की लाई करती है. अब इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे ऑटोट्रोपस, हेटेरोट्रोपस, सेप्रोट्रोपस एंड डीकंपोजर्स. ऑटोट्रोपस, ये सारे के सारे टर्म्स हम चैप्टर नंबर 1 में रीड कर चुके हैं. सो लेट अस नाउ स्टार्ट अगेन. व्हाट आर ऑटोट्रोपस? ऑटोट्रोपस क्या होते हैं बेटा? वो ग्रीन प्लांट जो अपना फूड फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं. तो इसमें एक वापस नया टर्म रिकॉल करो, क्या आया? फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? दिस इज ए प्रोसेस बाय विच प्लांट्स फॉर्म देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. एक और चीज बोली है ग्रीन प्लांट. तो ये ग्रीन प्लांट क्या होते हैं? इनका कलर ग्रीन क्यों होता है? सो किसी भी लीफ का या प्लांट का ग्रीन कलर उसमें प्रेजेंट एक एलिमेंट की वजह से होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल. तो क्लोरोफिल की वजह से उसका कलर ग्रीन होता है. नेक्स्ट है हेटेरोट्रोपस. हेटेरोट्रोपस क्या होते हैं? दीज आर द एनिमल्स विच गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. वो एनिमल्स जो कि अपना फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से लेते हैं. नेक्स्ट है सेप्रोट्रोपस. सेप्रोट्रोपस क्या होते हैं? जो कि डेड एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. वो एनिमल जो अपना फूड डेड एनिमल्स से लेते हैं. नेक्स्ट है डीकंपोजर. डीकंपोजर मतलब कि जो डीकंपोज करते हैं. सो ये वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डेड प्लांट और एनिमल को ह्यूमस के अंदर डीकंपोज करते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं. नेक्स्ट है फूड चेन. फूड चेन में क्या क्या आएंगे बेटा? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, दूसरा तीसरे पे डिपेंड होता है. जब फर्स्ट से लेके लास्ट तक के हम पूरे कोई चेन की फॉर्म में बना देते तो उसको फूड चेन बोलते हैं. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन प्लांट आर ईटन बाय अदर ऑर्गेनिजम्स एंड सो ऑन टू फॉर्म फूड चेन. वो ऑर्गेनिज्म जो कि फूड को खाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने फूड की तरह लेता है. फिर उस ऑर्गेनिज्म को उससे बड़ा एनिमल लेता है. इस तरह से एक दूसरे को खाएगा, दूसरा तीसरे को खाएगा, तीसरा चौथे को खाएगा. तो हर एक अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. और इसी तरह से जब उनको फूड मिलता है एक दूसरे से, तो इस चेन को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, ग्रास खाई जाती है इंसेक्ट के थ्रू, इंसेक्ट खाए जाते हैं फ्रॉग के थ्रू, फ्रॉग खाए जाते हैं स्नेक के थ्रू, और स्नेक को खाया जाता है, ईगल खाता है. तो ईगल और ग्रास इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए. आगे हम बात करते हैं, देयर आर मेनी फूड चेन्स इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी फूड चेन्स हैं. ऑल फूड चेन्स आर लिंक्ड टुगेदर. सारी की सारी फूड चेन एक दूसरे से लिंक्ड है. इफ एनी फूड चेन इज डिस्टर्ब्ड इट अफेक्ट्स अदर फूड चेन. अगर कोई एक फूड चेन अफेक्ट होती है, डिस्टर्ब होती है, तो दूसरे की सारी फूड चेन भी अफेक्ट होती है. एवरी कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट डिपेंड ऑन वन अनदर. हर एक कंपोनेंट पे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है. इफ वी रिमूव वन कंपोनेंट लाइक ट्री, ऑल द अदर कंपोनेंट्स आर अफेक्टेड. अगर हम एक भी कंपोनेंट को रिमूव करते हैं तो सारे के सारे अदर कंपोनेंट भी क्या हो जाते हैं? अफेक्ट हो जाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट. तो इससे आगे हमारी बात आती है बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कैसे बैलेंस होता है. रेस्पिरेशन के थ्रू प्लांट और एनिमल ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रिएट करते हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. तो जो एनिमल्स को रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस.
So plants help to maintain the oxygen and carbon dioxide balance in the atmosphere. So animals और plants के बीच में ये जो बैलेंस है, इसी की हेल्प से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस हो रहा है. एंड दिस इज वाई फॉरेस्ट आर कोल्ड ग्रीन लंग्स. और लंग्स के थ्रू ही हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, इसीलिए एटमॉस्फेयर के अंदर फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स के नाम से भी जाना जाता है. नीचे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि प्लांट ऑक्सीजन देते हैं जो कि एनिमल लेते हैं, एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जो कि प्लांट लेते हैं. और इस तरह से कंप्लीट साइकिल बन जाता है जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंसिंग स्टेट में चलता रहता है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. वी विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू बच्चे. गॉड ब्लेस.